हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ रंजीत कुमार, ranjitedu.com पर। और मैं आपके सामने आज क्लास 12th की जो बिहार बोर्ड की बुक है, क्लास 11th की बिहार बोर्ड की जो बुक है उसकी मैं एक पोयम है साउथ दिल्ली मर्डर, जो तबीस खैर की है, ये आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जिसको आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन समझिए और आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये जो पोयम जो बनाया गया है, उन्होंने देखा है कि ये पोयम असल में उन्होंने बनाया कि बहुत सारे जो बिहार के लोगों को बहुत हीन भावना से देखते हैं। तो उन्हें बहुत देखकर, ये बिहार के थे, तो उन्हें देखकर बहुत दुख होता था कि बताइए, बिहारी लोग इतना मेहनत करते हैं और फिर भी जो लोग हैं इनका मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उसी पर इन्होंने ये पोयम लिखा हुआ है, ताकि आपको ये बिहारी के जो वास्तविकता है उसे बता सके। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बिहार के होते हैं और उन पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रहता है। तो इसी को एक साउथ दिल्ली मर्डर में एक केस मर्डर हुआ था, उसी पर इन्होंने ये पोयम लिखा। चलिए पहले तबिस खैर के बारे में जानते हैं हम लोग कि आखिर में वो क्या थे। तो तबिस खैर देखिए, एक पोएट भी थे, नोबलिस्ट भी थे, और रिव्यूअर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एसोसिएट विद प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ और वो डेनमार्क में वो एक प्रोफेसर थे। ही रिसीव्ड ही एजुकेशन अप टू एमए इन गया। गया बिहार के गया से वो पढ़े हुए थे। पीएचडी इन इंग्लिश में किए थे, पर उनके कॉम्पेहोंगेन यूनिवर्सिटी से। ही हैज़ वन द ऑल इंडिया पोइट्री प्राइज। वो पूरे भारत की जो प्राइज होती है, ऑल इंडिया पोइट्री प्राइज, उसको वो जीते हुए थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे हांगकांग में उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो ही वर्क्स उनके वेयर पैरेलल लाइन्स मीट एंड बहु फिक्शंस द बस स्टॉपेड फिल्मिंग द बस स्टॉपेड। ये जो है साउथ दिल्ली मर्डर फ्रॉम द वेयर पैरेलल लाइन्स मीट में से ये लिया गया है। वे साउथ दिल्ली मर्डर जो पोयम है ये कहाँ से लिया गया? वेयर पैरेलल लाइन्स मीट से लिया गया है, ठीक ना। इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर डेप्थ ए कॉमन स्टोरी। ये एक सामान्य स्टोरी है और ये गहराई तक छूती है। ऑफ द शॉर्ट ऑफ इन द फीचरेट इन इंडियन न्यूज़पेपर। इंडियन न्यूज़पेपर्स है उन्हीं में से ये लिया गया है। एंड एन अटेम्प्ट टू डिग अंडर द सरफेस ऑफ द मंडेन एंड द ऑर्डिनरी, ठीक ना। इस चीज़ को वो ऊपर से छूने की कोशिश की है, जो वास्तविकता बात है उसे उन्होंने छूने की कोशिश किया है। तो चलिए इस पोयम के बारे में पढ़ते हैं। पोयम का पहले क्या होता है कि एक दो दंपति रहते हैं, एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं लोग, और एक दिल्ली के मकान रहते हैं। कहाँ पर? साउथ दिल्ली में। रहने के कारण क्या होता है कि उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के 3 दिन तक किसी को पता नहीं चलता है। तो उसी के बाद अब आगे की कहानी क्या होती है, किस प्रकार पुलिस जांच करती है और क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उनके क्या था, एक बूढ़ा बूढ़ी और एक बिहार के लड़का जो था नौकर था, और वहीं पर ये कहानी शुरू होती है। चलिए पहला पोएम का स्टेंजा क्या है देखिए। फॉर 3 days सी टूक इट फॉर अस्पाइलेट रेड इंक और नेल पॉलिश। 3 दिनों तक एक बगल की औरत जो थी, कोई बगल की औरत जो थी, तो वो क्या करेगी, 3 दिनों तक उसने देखा कि कोई रेड जो है, लगता है कि रेड इंक यानी लाल जो है इंक जो है, स्याही जो छिलका हुई या नेल पॉलिश है, किसी के दरवाजे से बाहर निकल रहा हो, दरवाजे के बगल में दिखा कि लग रहा था ना कि कोई रेड पॉलिश है रोड। 3 दिनों तक यही लग रहा था। देन ए स्केप ऑफ फ्लाई। तब क्या कि मधुमक्खिया का जो समूह था, पीले टू हीट एट द वंड शट बिहाइंड दैट द डोर। दरवाजे के पीछे, जो दरवाजे के पीछे था, मर्डर हुआ था, दरवाजे के पीछे जो घाव था उसकी ओर जो मधुमक्खी का समय था, मतलब कि इशारा की किस पर? उस पर पिल्स पर, हीट पर, जो हीट हुआ दरवाजे के पीछे जो था। बिहाइंड द डोर वंड शट, जो दरवाजे का बंद था, वो घायल जो घाव था उसके पीछे मधुमक्खी के सुमने तब क्या हुआ, इशारा किया। मतलब उसके उन लोगों की एक्टिविटी से पता चला कि अंदर कुछ है। हर हेड बजट, जो औरत थी, जो औरत ने देखा था इस चीज को, उसका औरत जो था उसका सर चकरा गया, यानी घूम गया। तब आगे क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। एज सी कॉल्ड द पुलिस। उसके बाद उसने क्या किया कि वो पुलिस को बुलाया, क्योंकि उसको लग गया कि नहीं क्या है वो, क्या है वो, एक तरह से घाव है। तो उसको पुलिस को लफ्ज ना तुरंत कॉल कर दी, ठीक है। सच ए स्वीट बॉय। जब वो कॉल कर दी तब उसे एहसास हुआ कि लगता है कि जो बिहारी इसके यहाँ काम करता था, जो लड़का नौकर काम करता था, वह उसी ने उसे मर्डर कर दिया। डायरेक्ट अनुमान लगा लिए। तो उसी के बारे में वो कहती है कि सच ए स्वीट बॉय, कितना वो अच्छा बॉय था। सी लेटर गैस्पेड
टू मिस्टर गुहा, वो जो औरत थी सांस लेते हुए, बगल की कोई औरत थी जिसका नाम गुहा था, उससे वो बात बोल रही है सांस लेते हुए, जैसे हड़बड़ा कर भी नहीं बोलता है उस तरह से सांस लेते हुए बोली कि सी लेटर गैस्पेड टू मिस्टर गुहा, गुहा से वो अपनी बात कहते हुए कही कि वो कितना स्वीट था, ए लिटिल डेंस, लेकिन वो बहुत कम अंदर से बदमाश था। लेंस मतलब बदमाश होता है, अंदर से बहुत छोटा बदमाश था, बट अ स्माइलिंग एंड सो स्वीट, लेकिन उसकी जो स्माइलिंग थी, जो उसको मिजाज थी, वो बहुत प्यारा थी। टू थिंक ही बोटल अप, क्या पता कि वो अपने दिमाग में क्या सोच में क्या दबाए रखा था। किसके बारे में हो रहा है? तो उस नौकर के बारे में जो उसके दंपति के यहाँ काम करे, ठीक है। इन हर सेल्फ द रेंज ऑफ 26 स्टेप, 26। अब क्या किया कि बताइए, उसके पता नहीं उसके मन में क्या दबाए रखा था कि उसने स्वयं 26 छुरा घोप दिया। तो वो आश्चर्य से करेंगे 26, आश्चर्य से करें 20 यानी 26, जो 26 छुरा जो है, घाव जो है चाकू से मार दिया गया है। यू नेवर कैन टेल विथ दिज पीपुल, आप इन लोगों के बारे में आप कभी कुछ नहीं कर सकती, माने आदमी तना दे कभी कुछ नहीं कर सकती। नो नो नॉट इवर, सही बात है, नहीं कभी, आप कभी नहीं विश्वास कर सकती या कभी नहीं कर सकती। दूसरी और बोल रही है टू विच मिस्टर गुहा सैडली सुक हर गोल्ड ईयरिंग, तब मिस्टर गुहा जो थी अपनी कानों की बाली जो है, जो गोले सोने की है, ऐसे हिलाई, मतलब वो अपने गर्दन हिलाई, हाँ भरते हुए ऐसे बताया कि नहीं नहीं ऐसे बात सही है कि इस लोगों को, ऐसे लोगों पर कोई भी विश्वास कोई कुछ नहीं कर, ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या कर देंगे, ठीक है। द ऑफिसर हु टर्नेड अप विथ 2 पुलिसमैन, एक ऑफिसर जो है 2 पुलिसमैन के साथ जो है वहां पर आ गए। एंड आल्सो सुक हिज हेड व्हेन टोल्ड ऑफ द ओल्ड कपल who had lived in the flat with the one serving boy, कहते हैं कि तो अब क्या कि उसने क्या किया, वो हेड व्हेन द टोल्ड ऑफ द ओल्ड कपल, वो ओल्ड कपल के बारे में जो था उन्होंने क्या किया, अपने हेड से अपने आंखों से गया। हु लिव्ड, जो फ्लैट के अंदर रहते थे 2 कपल और एक सर्वेंट बॉय रहते थे, उन्होंने अपने आंखों से उस घटना को देखा। उसके बाद एंड प्रेजेंट फ्रॉम द गिल्ट स्ट्रिकेट्सन्स इन द यूएस, और जो उन्हें भी अपराधी माना कि जो इस समय प्रेजेंट में जो उन दंपत्ति के परिवार के जो बच्चे थे, जो उनके पुत्र थे, जो यूएस में रहते थे, उन्हें भी अपराधी उन्होंने माना। पुलिसमैन को अगर कहते लोग कहे कि वो भी अपराधी है, क्योंकि अगर आज वे वहां पर रहते, बूढ़ा बूढ़ी के साथ रहते हैं, मतलब दोनों माता पिता के साथ, तो ये नौबत नहीं आती कि मतलब उनको इनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। उन्होंने उसे माना। ही केम आउट द होल्डिंग ए लार्ज हैंकी टू हिज नोज एंड अस्पेड द आस्क नेपाली बॉयज नो बिहारी छोकरा। अब क्या कि जब उन्होंने फ्लैट में जो तोड़कर प्रवेश कर दिए थे, तो उन्होंने जब अंदर गया तो ही केम आउट होल्डिंग ए लार्ज हैंकी हिज नोज, जब उन्होंने देखा कि भाई 3 दिन तक लाश पड़ा है तो उसमें से गंदा ही, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा हैंकी रुमाल से अपने नोज को ढका और बाहर आकर उन्होंने अस्पेड यानी थूका और आग से कहा कि वो नेपाली बॉय नो बिहारी छोकरा, क्या वो नेपाली बॉय था या बिहारी छोकरा था, डायरेक्ट कह दे, कोई जांच न पड़ताल, डायरेक्ट इन्होंने इल्जाम लगाया कि नेपाली बॉय था कि बिहारी छोकरा था, ठीक है। ऐसे लोगों की मानसिकता हो जाती है कभी कभी, हमारे जो मतलब यह जो बिहार के लोगों का है उनकी प्रति मानसिकता हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ वास्तविकता था कि नहीं, बिना जांच के डायरेक्ट अनुमान लगाए। सम क्लू आर सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव टू बी पिनेड एंड द इंसिजन ऑफ मर्डर इज ऑलवेज द आउटसाइडर चॉइस, कहते हैं कि कुछ क्लू जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो कुछ क्लू जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई मतलब जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। एंड सम इंसिजन, जो घाव है ऑफ मर्डर, जो मर्डर का जो घाव किया गया है वो ऑलवेज, ये आउटसाइडर का चॉइस है, मतलब बाहरी लोगों का चॉइस है, जो बाहर से लोग आते हैं मर्डर करके चले जाते हैं, वैसा महसूस। ये कौन कह रहा है? ये पुलिस कह रहा है कि जो सम क्लू जो मिलते हैं, कुछ क्लू मिलते हैं वो स्पष्ट है, इसमें कोई जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ घाव जो है उससे देखने से पता चलता है कि वो आउटसाइडर का किया हुआ है। समन ऑन द ईज ऑफ लाइफ ड्राइवन बाय द घोस्टली स्कैपेल, कहते हैं कि समन जीवन का जो बूढ़ा बूढ़ी जीवन का जो अंतिम छोर जो यहां पर जी रहे थे, ड्राइवन बाई घोस्टली स्कैल्प, उन्हें बहुत दर्दनाक तरीके से उन्हें स्कैपल कर दिया, यानी मार दिया गया, ठीक है ना, उसकी हत्या कर दी। समटाइम्स इन द मोर्फिया ऑफ नाइट वेन द रोड ऑफ दिल्ली, कहते हैं कि सम टाइम यानी कभी जो है मोर्फिया मतलब आधी रात में जब दिल्ली के जो रोड थे वो बिल्कुल क्या हो गए, शांत हो गए, मतलब खामोश थे। वेयर द व्हाइट स्टेज ऑफ लोनलेस एंड स्मोक समटाइम,
और जब रात में जो क्या है दिल्ली के जो नाइट रोड थे बिल्कुल शांत हो गए थे, आधी रात में, वो आधी रात में, और जो थे रोड अकेले हो गए थे, स्मॉग मतलब धुआं, जो चारों तरफ धुंध पड़ गया था, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। उस 3 or more nights ago when the occasion's trucks backlights faded and wavering bandages ऑफ येलो, कहते हैं कि तीन रात पहले ये जो घटना हुआ था, ये घटना जैसे ट्रक जो है, ट्रक के पीछे जो लाइट बढ़ती है वो बिल्कुल येलो दिखाई लगती है, किसके कारण? धुंध के कारण। समटाइम्स एंड गजल्स साइलेंस ब्रोकन बाय द यापिंग, तब क्या किया गया है, तब उस समय क्या गया, समटाइम उस समय की बात है कि गहरी शांति को ये तोड़ दिया गया, यानी कुत्ते की भौंक से, मतलब मर्डर कर तोड़ दिया गया, ठीक है। स्ट्रीट डॉग सो स्वीट एंड श्याम हैड scraped to the locket and front door the late and accomplice in a street road एंड हेड यूज, कहते हैं कि तब क्या किया गया कि श्याम ने अपने दोस्तों को वहां पर बुलाया होगा, और अपने दोस्तों को बुलाकर स्टील रड से इनकी हत्या की होगी। यहां पर कहने का मतलब है कि जो कह रहे हैं कि दिल्ली की रात जो थी आधी रात में शांत हो गई थी, उस समय जो धुंध पड़ रहे थे ट्रकों के धुंध से दिखाई नहीं दे रहा था, जो रास्ते जो ट्रकों के पूर्व से नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय की घटना है। और इसी का फायदा उठाकर कह रहा है कि श्याम ने जो है स्ट्रीट डॉग्स यानी शांति को भंग कर दिया गया, मतलब उनका मर्डर कर दिया। कब? जबकि धुंध खूब पड़ा हो और रोड शांत हो और ट्रक के पीछे जो लाइट बढ़ता हो वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखा है। तो ये यहाँ पर रात का वर्णन किया गया है पुलिस के द्वारा कि ऐसी जब रात थी 3 दिन पहले, उसी रात में इस मर्डर को किया गया। श्याम क्या किया हो गया कि अपने दोस्तों को बुलाकर दरवाजा खोला होगा, एलिड अकम्प्लाइज माने उसके साथ सहभागी थे इन स्टील रोड से क्या हो गया, ही हैड बीन यूज्ड, स्टील रोड का यूज कर इनकी हत्या की होगी। एंड नाइफ, और चाकू का भी। एंड ओल्ड मैन क्लबेड इन बेड, और जिस पर ओल्ड मैन को बेड पर ही उनकी हत्या कर दी गई। हिज वाइफ सर्जिकल स्टेबेट लेटर, तब उसके बाद जो उनकी पत्नी को सर्जिकल किसी चाकू से, धारदार चाकू से उनको मार दिया। ये कजिन वाज आस्क्ड बाय द ऑफिसर टू मेक एन इन्वेंट्री ऑफ द मिसिंग आइटम, तब जो है एक कजिन, जो दंपति रहते थे उनके बगल में उनकी कोई कजिन थी, जो उनकी कजिन थे, उनको पुलिस वाले के द्वारा कहा गया, पुलिस ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि आप एक सूची बनाइए, इन्वेंट्री मतलब सूची, जो मिसिंग आइटम है, क्या क्या सामान गुम हुआ है, इसकी एक आइटम बताइए। विच वाज लॉन्ग टू टीवी, तब उसने आइटम बना, कहा कि विच वाज लॉन्ग टू टीवी, 2 टीवी थे, 2 टीवी सेट था, रेडियो था, बनारसी साड़ी थी, बनारसी से ऑल द इनहेरिटेड सिल्वर, बहुत सारे जो सिल्वर के गहने थे, ज्वेलरी थे, ठीक है, जो वंशावली जो थी, मतलब उनके खानदानी जो सिल्वर थे, वो चांदी वांदी के सामान जो होते हैं वो थी। उसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि एंड कैश इन फैक्ट ऑफ एवरी आइटम, जो कैश था वो था, कैश था वो था, एवरी आइटम चला गया, ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट द लैपटॉप, और लैपटॉप के छोड़कर जो भी सारी वैल्यूएबल जो चीजें थी उन्होंने क्या किया गया, उन्होंने सब कुछ ले गए थे वो लोग। लैपटॉप को छोड़कर उन्होंने जितने भी वैल्यूएबल चीजें थी वो सारे उन्होंने वो सब लेकर वो लोग चले गए थे, ठीक है। यहां से लैपटॉप का विच हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द पैनिक और इग्नोरेंस ऑफ दिस वैल्यू, कहता है कि उन्होंने क्या किया, इसे ये पैनिक और इग्नोरेंस कर दिया, इस वैल्यू वाले चीज को इग्नोर, किसको, लैपटॉप को छोड़ दिया। बिहारी छोकरों ने, मतलब एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि बिहारी छोकरों ने उसे क्या है, इसे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया कि उनके लिए चीज ये क्या है, मूल्यवान चीज नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अस्कपेट द ऑफिसर ने मजाक करते हुए, मतलब कहते हुए कहा, व्हाट डू दे नो ऑफ कंप्यूटर, क्या वे लोग कंप्यूटर के बारे में वो क्या जाने, द अल्फाबेट्स फॉर द मैटर, इसके अल्फाबेट, इसके उपयोग के बारे में वो लोग क्या जानते हैं, उन्होंने इस तरह के व्यंग करते हुए छोड़ दिया। इट टर्नेड आउट दैट दिस टाइम द छोकरा इन क्वेश्चन हैड बीन द फिल्मेट होल्डिंग द लोकेटेड स्ट्रे इन पार्टी एंड हिज एड्रेस नोटेड, कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, टर्न हुआ, ये पॉइंट हुआ कि उसको क्या किया, उसका एड्रेस पता कर लिया, कहां से, कि एक फिल्म थी जो उसके घर में जो फिल्म बने थे या फोटो थे, उसमें वो ट्रे लिए हुए जो छोकरा था, वो ट्रे ले हुए, क्वेश्चन आया कि उसे कैसे पकड़ा जाए, तो वो फिल्म में, किसी फिल्म में वो क्या हुआ, ट्रे ले हुए पार्टी में खड़ा था और वहीं से उसका एड्रेस जो है नोट कर दिया गया, जो काम करता था, ठीक है। जस्टाइज वाज क्लिनिकल, जस्टाइज में क्लिनिकल में ये पाया गया, वहां पर ये पाया गया कि स्ट्रीट श्याम, जो श्याम जो नौकर था, नेबेड इन हिज विलेज, अपने विलेज के जो था, नेबर में तो गिरफ्तार किया, अपने विलेज, श्याम को विलेज उसके गांव से गिरफ्तार किया गया विद द 50 रुपीज, केवल 50 रुपया,
ऑन हिम एंड ए साड़ी फॉर हिज मदर, और उसकी माता के लिए जो अपने वो साड़ी लिया था, अपनी माता के लिए एक साड़ी खरीदा था और 50 रुपया उसके बाद पैसा था। इसके साथ श्याम को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। यही तो पूरी इस पोयम की स्टोरी थी दोस्तों, कि मतलब एक तरह से ये जो तबिश खैर पोयम है, उन्होंने तंज कसा कि बताइए आपने जिस पर बिना मतलब का शक किया और गिरफ्तार कर लिया, उसके पास केवल एक साड़ी मिला और 50 रुपया मिला, ठीक ना। तो इन्होंने इस पोयम के इस प्रकार व्याख्या की है, दिल्ली साउथ मर्डर केस जो है की व्याख्या की है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको और क्वेश्चन और आंसर मैं इसमें बताता रहूँगा और नए पोयम आपको बताता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। इसलिए रंजीत ईडू पॉइंट को सब्सक्राइब लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।